Hello students, question number 13 from JEE Main 2021, 16th March, shift 1. The question is, let P be a plane Lx plus My plus Nz is equal to 0. यानी कि ये एक ऐसा प्लेन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है 0 0 0 से, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है. कंटेनिंग द मतलब एक हिडन पॉइंट ऑलरेडी आपको पता है कि भाई 0 0 0 जो है इस प्लेन पर लाया करेगा. एंड ये पॉइंट को कंटेन ये लाइन को कंटेन कर रहा है, यानी कि इस पर आने वाला जो पॉइंट है उसको भी कंटेन करेगा. इस लाइन को अगर प्रॉपरली पहले मैं लिखूं तो हो जाएगा x-1 डिवाइडेड बाय -1 कर दूंगा मैं, और प्लस आएगा, और सॉरी इक्वल टू आएगा y+4 डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू z+2 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 3. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. और उसके बाद फिर बोला है प्लेन P डिवाइड्स दी लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो दिस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस. ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स गिवन है, हमें रेशियो k/1 लाना है. तो सबसे पहले तो प्लेन निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल एम एन तीनों निकाल लेंगे डायरेक्टली. एल एम एन हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक इस प्लेन के पैरेलल एक वेक्टर हमें पता है ऑलरेडी, और एक पॉइंट पता है हमें 1 -4 एंड -2. लेकिन मैं तो कहूँगा कि इसको भी एज अ डायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 0 0 0 से अगर मैं इस पॉइंट को कनेक्ट करूँगा तो एक वेक्टर मिलेगा मुझे, जो कि यही आएगा सेम एज इट इज़ वेक्टर. यानी कि जो एलिमेंट की डायरेक्शंस मिलेगी बेसिकली मुझे वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके मिलेगी, क्योंकि ये और ये वाले दोनों डायरेक्शंस बेसिकली उस प्लेन के पैरेलल होगा. तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके मिलेगा हमें. तो यानी कि -1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 -4 और -2 यहाँ पर आ जाएगा. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा -4 और +12 हो जाएगा, +8 हो जाएगा ये, तो आ जाएगा 8i कैप. उसके बाद फिर जे में अगर देखिए तो यहाँ से ये और ये हटाएंगे रो और कॉलम को, तो आ जाएगा 2 एंड -3, यानी कि -1 आएगा तो +j कर दूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा बेसिकली. तो और के में 4 -2 यानी कि 2 आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर 2 के कैप. तो डायरेक्टली फिर हम लोग बस इस इन डायरेक्शंस को यूज़ करके हम लोग प्लेन की इक्वेशन लिख लेंगे, जो कि डायरेक्टली आ जाएगी कितनी, 8x + y और +2z इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा आपका वो रिक्वायर्ड प्लेन. अब उसने कहा है कि ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स गिवन है हमें, -3 -6 1 एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है 2 4 -3. इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड जो है k/1 के रेशियो में एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है k/1 के रेशियो में. तो वो पॉइंट बेसिकली आएगा क्या, 2k - 3 डिवाइडेड बाय आएगा k+1 कॉमा, फिर आएगा 4k - 6 डिवाइडेड बाय k+1 आएगा, फिर आएगा -3k और +1 डिवाइडेड बाय आएगा k+1. ये वो पॉइंट है जो कि इसको k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब कि ये पॉइंट बेसिकली इस प्लेन पर लाया करेगा, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे. तो 2k - 3 डिवाइडेड बाय k+1 और +y मतलब कि 4k - 6 डिवाइडेड बाय k+1 और +2 टाइम्स -3k + 1 डिवाइडेड बाय k+1. अब ये k+1 तो डायरेक्टली हम लोग उड़ा देंगे, और ये हो जाएगा 16k यहाँ पर -24 + 4k - 6k और आएगा +2 इज इक्वल टू 0. के वाली टर्म्स को अगर देखिए तो ये हो जाएगा 20 -6 करूँगा तो 20 - 6 विल बी 14, तो 14k आ जाएगा. 24 और 6 30 हो जाएगा, 30 एंड +2 है बेसिकली, और -30 है बेसिकली, -30 + 2 हो जाएगा -28 और इज इक्वल टू 0 है. तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, और हमें शायद k की वैल्यू ही पूछी गई है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 3. थैंक यू.